जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज हस्बे वादा हम बात करने वाले हैं कबूतरों की खुराक पर। और मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। इस मजबूरी की वजह से मैं आपको बना कर नहीं दिखा सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने इस टॉपिक में हर उस सवाल का आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला, जो कि आपके जहन में आ सकते हैं खुराक के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये जहन में ये आती है, बात आती है, ये सवाल आता है कि जो बादाम है, इसी की खुराक क्यों बनाई जाती है? और भी बहुत सारे खुश्क मेवा जात हैं, उनकी क्यों नहीं बनाई जा सकती? तो पहले दोस्तों, जो अगर हम बादाम के जो ग़ज़ाई अहमियत है, हम उस पे गौर करते हैं, तो ये हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। गुड फैट्स जो हैं, मतलब चिकनाई जो है, ऑयल जो है, वो इसमें होता है जिसकी कबूतर को ज़रूरत होती है। फाइबर है, विटामिन ई है, आयरन और कैल्शियम है। ये कोई 5-7 इसके मेजर आइटम्स हैं जो कि इस एक छोटे से बादाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी हैं, एक पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। तो ये काम क्या करता है? अगर हमने इसको क्यों इस्तेमाल करना है, ये काम क्या करता है? तो हाई प्रोटीन जो है, ये मसल्स को तामीर करते हैं, और उनकी जो वो टूट फूट हुई होती है, उनकी असाब की जो टूट फूट हुई होती है, प्रोटीन जो है उसको भी मुरम्मत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इसके फ़वायद हैं, उसमें से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, बुलंद फिशारे खून जो होता है, ठीक है, खून की जो रफ्तार होती है वो जो हाई हो जाता है, ये उसको नॉर्मल करता है, डाउन करता है। तो दूसरा जो इसका फ़ायदा है, वो ये दिल को ताकत देता है और दिल को महफूज करता है, उसकी हिफाजत करता है। और तीसरा जो है इसका फ़ायदा, ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। जहाँ पे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, ये उतना ही करता है उसको। फिर ये मानिया तकसीर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। उसका मतलब ये है कि हमारे खाने पीने में जो जहरीले अज्जा हमारे अंदर चले जाते हैं और वो जमा हो जाते हैं या कबूतर के अंदर चले जाते हैं, ये उनको खारिज करता है और ख़त्म करता है। फिर जो इसका, ये मैं अभी आपको इसको मेजर फ़ायदे बता रहा हूँ, और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन मेजर फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी है कि ये दिमाग का जो फंक्शन है, दिमागी जो काम है, उसको बहुत बेहतर करता है। तो ये इन चीज़ों की वजह से इसको कबूतरों की खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं जी कि हमें बादाम, कौन से बादामों की ज़रूरत है कबूतर की खुराक बनाने के लिए? तो हमें मीठे बादामों की ज़रूरत है। कड़वा बादाम जो है वो कबूतर को दस्त लगाने का बायस बनता है, ठीक है। तो मीठे बादामों में अगर देखा जाए तो गुलबंदी बादाम जो हैं, ये सबसे सर फहरिस्त हैं। मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान से ये आते हैं, सर फहरिस्त हैं। इस वक्त जो हैं ये 600 रुपये किलो के करीब हैं। तो हमने एक कबूतर के लिए 10 बादाम, आपने 8 से 10 बादाम लेने हैं। और हमने जब कबूतरों की खुराक बना ली है, तो हमने तो ये 4 गोलियां आप 4 गोलियों से आप स्टार्ट करेंगे। गोलियों की जो जिसामत है, वो खजूर की जो बड़ी गुठली होती है उसके जितनी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी इतनी मोटी हो कि उसके हलक में से आसानी से गुजर जाए। तो अब आते हैं जी तैयारी की तरफ कि हमें क्या क्या अज्जा चाहिए। तो हमें अगर हम 20 कबूतरों की खुराक बना रहे हैं तो 160 जो है वो हमें बादाम चाहिए। अगर हम 8 बादामों के हिसाब से लेते हैं तो 160 बादाम चाहिए। 160 बादामों में हमने 2 काली मिर्चें, 80 बादाम पर एक और 80 बादाम पर एक काली मिर्च,
1 मनक्का हमने हर 50 बादाम पे 1 मनक्का, मतलब यहाँ पे 160 हैं तो हमने 3 मनक्के लेने हैं। ठीक है। उसके बाद जी 1 बड़ी इलायची पूरी खुराक में, मतलब जितनी आपने खुराक बनानी है उसमें 1 बड़ी इलायची। और नागे के दिन आप इसको 2 भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर नागे के दिन की खुराक बना रहे हैं तो 1 आंवले का मुरब्बा धुला हुआ, ठीक है, इसको आपने हाफ खुराक में डाल लेना, मतलब आधा आंवले का मुरब्बा धुला हुआ। और अगर आप परवाज़ वाले दिन वापसी जो कबूतर वापस आ रहे हैं आप उनके लिए आप बना रहे हैं तो फिर आपने आंवले का मुरब्बा बेशक ना डालें, उसमें 1 इंजीर आप डालेंगे। ठीक है। मतलब कहने का ये कि आपने नागे वाले दिन जो तब्दीली करनी है वो बड़ी इलायची 1 से 2 कर सकते हैं और आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आपने बादाम, काली मिर्च, मुनक्का, बड़ी इलायची और इंजीर, ये आपने चीज़ें लेनी हैं। आप इन सारी चीज़ों को आप दोरी में भी पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, और आप इसको मशीन में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब मशीनें भी आ गई हैं तो कहा ये जाता है कि प्यारे दोस्तों, सीनियर असातिज़ा ये कहते हैं कि ये इस रूटीन से बनाएं, इस तरह इस महारत से बनाएं कि इसमें से इसका तेल जो है वो ना निकले। तो ये जब हम खुराक बनाते हैं तो खुराक को वो जब हम पीसते हैं तो उसका दर्जा हरारत इतना गर्म हो जाता है कि तेल जो है वो साइडों पे निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपने पास अपने जो ठंडा पानी रखना है, बर्फ़ वाला पानी रख लें आप अपने पास, आप उसका छींटा लगाते जाएं। ठीक है। बाज़ दोस्त जो हैं वो शावर वाली वो जो बोतल होती है वो भी रख लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ें ठीक है। मकसद ये है कि उसका टेम्परेचर डाउन हो और तेल जो है वो खुराक के अंदर ही रहे। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया कि खजूर की बड़ी गुठली के बराबर आपने खुराक जो है वो तैयार कर लेनी है। और वो जो खुराक है आपने 4 गोलियों से स्टार्ट करनी है। ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा कबूतर कितनी खुराक ले रहा है, तो आप उस हिसाब से उसकी खुराक जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो मुख्तसर प्रोग्राम है खुराक के बारे में, इसमें आपके काफ़ी जो हैं सवालात जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं आपको जैसे कि पहले प्रोग्राम में बताया था कि उसमें मैं आपको बॉडी की, कबूतर की जो जिसामत है उसकी रंगत जो है उस पर इंशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात दूंगा कि रंगत जो है वो नॉर्मल कौन सी है, अगर नॉर्मल नहीं तो 2 हालतें कौन सी अब नॉर्मल हैं और उनका इलाज क्या करना है। इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।